ऑल राइट, वेलकम टू ऑल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। बायोलॉजी का ये पार्ट रहने वाला है, पार्ट नंबर 12। वन दरोगा की सीरीज चल रही है। फिजिक्स केमिस्ट्री ऑलरेडी हम ख़त्म कर चुके हैं। उससे पहले अगर बात करें, आपको सबसे पहले टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करनी है और टेलीग्राम में सर्च बॉक्स में आपने टाइप करना है यूके वन दरोगा स्मॉल लेटर में। तो सबसे पहला जो चैनल मिल जाएगा आपको यूके वन दरोगा, ये एग्जाम्पल। तो आपको यहाँ पर से ये चैनल ज्वाइन कर लेना है, जहाँ पर जितने भी अपडेट होते हैं, जितने भी रिगार्डिंग चैनल अपडेट हैं वन दरोगा रिलेटेड हैं, आप यहाँ से ले सकते हैं। दूसरा, जो हमारे टेस्ट सीरीज है, आप टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप सबको क्या है, किस नंबर पर कॉल करना है, 7505134891। डिस्क्रिप्शन में ये सब चीज़ें दी गई हैं। आपको इस नंबर पर टेलीग्राम मैसेज करना है और टेलीग्राम में ही हम जितनी भी टेस्ट सीरीज आपको देंगे। और 25 मई तक इसकी कॉस्ट है 399। उसके बाद टेस्ट सीरीज की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 499। बाकी देखिए, बहुत सारे लोग ज्वाइन कर चुके हैं, उनको डेली के हम टारगेट देते हैं। और ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों के मैसेज और ईमेल भी आ रहे थे कि जो टेस्ट सीरीज का जो प्राइवेट ग्रुप है, जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज ली है, क्या उनको अलग टेस्ट देते हैं या हमारा पीछा कोर्स जो है वो छूट जाएगा। नहीं, हम डेली के बेसिस पर टारगेट देते हैं और रात को टेस्ट अटैम्प्ट किए जाते हैं और वॉइस नोट के थ्रू गाइडेंस दी जाती है। जैसे एग्जांपल ये देखिए, वॉइस नोट के थ्रू एग्जांपल, हम किसी को भी डाउट हो सॉल्यूशन में, तो इस तरह से अपने टेस्ट आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। आपको टेस्ट सीरीज लेनी है, उसके बाद हम आपको एक प्राइवेट ग्रुप से ऐड करेंगे और पर्सनल भी जितने 110 टेस्ट हैं वो भेजे जाएंगे। उसके बाद आपको डेली के बेसिस पे दिन पे आपको कुछ दो जो चैप्टर हैं वो दे दिए जाएंगे और उसके बाद आपको क्या बोला जाता है कि रात को आपको अटैम्प्ट करने हैं। फिर आपको कोई क्वेश्चन गलत होते हैं तो आप हमसे पूछते हैं, हम आपका फ़ोन गाइडेंस की तरह इसको सॉल्व करते हैं। तो यही प्रोसीजर रहता है। बाकी आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को देख सकते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं टेस्ट सीरीज के लिए। नाउ स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कुछ फैक्ट के बेसिस पे। गंगा एक्शन प्लान स्टार्ट हुआ है 1985 में। दूसरा फैक्ट है कोलीफॉर्म। देखिए, कोलीफॉर्म एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है। अब ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, देखो डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोलीफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू कोलीफॉर्म ये क्या है, बैक्टीरिया है, फंगस है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स भी पूछा जा सकता है या नन ऑफ द अबव है। तो कोलीफॉर्म ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं जो ह्यूमन के इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। अब ये इतने ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं ह्यूमन में, ठीक है। जनरली ऐसा बोला जाता है कि अगर कोलीफॉर्म वाटर में प्रेजेंट हो तो यह डिजीज कॉज कर सकता है ह्यूमन को भी। नाउ 3R का फॉर्मूला हमें पढ़ना है। रिड्यूस, कम से कम यूज करो। रिसाइकल, उसको रिसाइकल करो, एक चीज को दूसरी चीज में बदल दो। और रीयूज करो। अब देखिए, जैसे हमने अभी चैप्टर पढ़ा मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, बट इसके बेसिस पर कोई एमसीक्यू अगर हमें नहीं आता, हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो उतना ज़्यादा आता नहीं है, तो इसी कैपेबिलिटी को हमने अपना बढ़ाना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वही पढ़ते हैं और उसी के टेस्ट देते हैं। तो आपको टेस्ट सीरीज में ये सबसे अच्छी बात ये आपको लगने वाली है, क्योंकि हर एक चैप्टर का टेस्ट हमने फ्रेम किया है। हर एक चैप्टर के बेसिस पर आपको टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं। दूसरा, फिर चैप्टर वाइज आपने चैप्टर कर लिए तो फिर क्लास वाइज भी आप चैप्टर क्या है अटेम्प्ट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट है फॉरेस्ट आर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। फॉरेस्ट को क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी कहते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट जंगलों में ही सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है। अलग अलग तरीके की छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म कहाँ देखने को मिलेंगे, फॉरेस्ट में देखने को मिलेंगे, इसलिए इसको हॉटस्पॉट भी बोला जाता है। नाउ एक कम्युनिटी का मेंशन है बिश्नोई। ये बिश्नोई कम्युनिटी का है, राजस्थान की है। अब हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा, बट एनसीईआरटी में मेंशन था तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अगर मे भी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि सिलेबस में 9th-10th लिखा हुआ है, तो 6th to 10th तो हमें पढ़ना ही है। नाउ बिश्नोई कम्युनिटी क्या होती है, राजस्थान की है। तो यहाँ पर एक मेंशन है अमृता देवी बिश्नोई जी का, जिनको नेशनल अवार्ड मिला, क्योंकि इन्होंने क्या है, वाइल्ड लाइफ, जो जंगली लाइफ है, ठीक है, वो कंजर्व करने की बात की गई, ठीक है। इन द मेमोरी ऑफ अमृता देवी बिश्नोई हु इज 1731 प्रोटेक्शन खेजरी ट्रीज, ठीक है, कौन से ट्रीज को बचाया, खेजरी ट्रीज को प्रोटेक्ट करने की बात की, ठीक है, ओके। ना उसके बाद चिपको आंदोलन उत्तराखंड से रिलेटेड है हमारा, ठीक है। गढ़वाल में ड्यूरिंग द अर्ली 1970 चिपको आंदोलन, यहाँ पर भी पेड़ को बचाने की बात की गई थी। 1972 में वेस्ट बंगाल में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में साल फॉरेस्ट
को भी रिवाइव करने की बात की गई। तो ये चीज़ें आपको याद नहीं करनी, बट कुछ फैक्ट जो थे वो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। बट आपसे क्या पूछा जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे लोकल सिस्टम ऑफ कैनाल इरिगेशन, कैनाल के थ्रू अगर सिंचाई करनी हो तो उसे कुल्स बोलते हैं, KULHS। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 15 में डायरेक्ट आएगा कि कुल्स क्या है। विद रिस्पेक्ट टू कुल्स चूज द करेक्ट आंसर गिवन बिलो। कैनाल इरिगेशन है, कुल से एक तरह के कैनाल इरिगेशन होते हैं जिसे लोकल सिस्टम में बोला जाता है। नाउ इंदिरा गांधी का भी प्रोजेक्ट चला। और दूसरा कभी कभी डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, कौन सी वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, लाइक शुगर केन एंड राइस। अगर बात करें गन्ना की और चावल की, ये वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, यानी कि ऐसी फसलें होती हैं जिनको उगाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत रहती है। नाउ नर्मदा बचाओ आंदोलन, इसमें सरदार सरोवर डैम को जब हाइट बढ़ा रहे थे तो उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, बहुत सारे कम्युनिटी को भी एक जगह से दूसरी जगह भेजा गया था, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन भी ये चला। बट ये आएगा नहीं, पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि ये जनरली जो है मेंस के लिए ही, जहाँ पर आंसर राइटिंग लिखनी पड़ती है तब वहाँ पर मेंशन करते हो। बट एनसीईआरटी में दिया गया है तो कुछ फैक्ट मैंने बता दिए हैं। तवा बिल्ट इन 1970s। और बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि जो भी आपने ये हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं पूरा कंप्लीट, क्योंकि मैंने जो ये नोट्स बनाए हैं वो पूरे, इसके बाद आपको कोई एनसीईआरटी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। तो ये इसकी भी कॉस्ट है, आपको मिल सकती है 177 रुपीज़ की। ठीक है, सेम प्रोसीजर होता है, आपको एक ही नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है जो डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है। अब देखो तवा डैम कब हुआ था, 1970s में। बट अब कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे हार्वेस्टिंग सिस्टम इन द अदर स्टेट, दूसरे राज्यों में हार्वेस्टिंग सिस्टम कैसे काम करता है, या किस राज्य में हार्वेस्टिंग सिस्टम को कैसे बोला जाता है। याद रखना हार्वेस्टिंग सिस्टम को क्या बोला जाता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, खदीन्स, टैंक्स और नादीज कहाँ बोला जाता है, राजस्थान में। तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, याद रखना। भंडाराज और ताल्स कहाँ बोला जाता है, महाराष्ट्र में। बूंदीज कहाँ बोला जाता है, MP और UP में। अहर और पाइन्स कहाँ बोला जाता है, बिहार में। कुल्स इरिगेशन वाला हिमाचल प्रदेश में। पॉन्ड्स इन द कांडी बेल्ट ऑफ जम्मू एंड रीजन। एरिस टंक तमिलनाडु में। यह है सुरंगम केरल में। कट्टाज कहाँ बोला जाता है, कर्नाटका में। तो ये याद रखना कि हार्वेस्टिंग सिस्टम होता है, अलग अलग स्टेट में क्या क्या बोला जाता है उनको। ठीक है, तो ये नोट कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में बात करते हैं। कोलम पेट्रोलियम बनता है आपका बायोमास से। अब 3 एलिमेंट आपको याद रखने हैं कोल एंड पेट्रोलियम में, बायोलॉजिकल मास से बनते हैं, आप सबको पता है। जैसे बरसों पहले, कई दशकों पहले क्या हुआ होगा, कई सदियों पहले क्या हुआ होगा, जो पेड़ होंगे वो दबे होंगे किसी ज़मीन के नीचे, तो वो गए, बायोलॉजिकल मास बना और इससे कोल एंड पेट्रोलियम आपका बन गया। पर उसके साथ साथ कार्बन तो होता ही है, कार्बन तो कोयले से होगा, लकड़ी से होगा, हमारे पेड़ से कार्बन होता ही है। बट उसके साथ साथ कोल और पेट्रोलियम में 3 एलिमेंट पाए जाते हैं जो कि आपसे डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला हाइड्रोजन, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा सल्फर। ओके, नाउ व्हेन दे बर्न, जब इनको जलाया जाता है, प्रोडक्ट्स आर CO2, H2 एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड ऑफ सल्फर। सिंपल सी बात है, सल्फर है तो ऑक्साइड होगा ही होगा, ऑक्सीजन है तो सल्फर जलेगा तो ऑक्साइड ऑफ सल्फर बन जाएगा, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है तो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन भी देखने को मिल जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट की बारे में बात करूं, व्हेन कंबशन टेक्स प्लेस इन इनसफिशिएंट एयर। कंबशन यानी कि जब कार्बन कंपाउंड जलाया जाता है इनसफिशिएंट एयर और उतना ऑक्सीजन उसको नहीं मिल पाती, देन कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म्ड इंस्टीड ऑफ CO2, तब CO बनता है ना कि CO2। याद रखना, डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब कंबशन हो और ऑक्सीजन लिमिटेड अमाउंट में हो, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन एब्सेंट है, ऑक्सीजन लिमिटेड अमाउंट में है तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है और CO2 नहीं बनता है। और एक और चीज़ याद रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड की जो हमारे ब्लड से मिलने की क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, उससे भी ज़्यादा, ऑक्सीजन से भी ज़्यादा। तो कितना ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है सोच लो, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कंप्लीट कंबशन हमें चाहिए होता है। ओके, तो आज का चैप्टर इतना ही हम करेंगे, उसके बाद वाई डू वी फॉल इल आएगा, क्लास 9th का ये। ठीक है, वाई डू वी फॉल इल एक चैप्टर बचा, और दूसरा बचा नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, 2 चैप्टर बचे फिर, और उसके बाद आपका है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, 3 चैप्टर बचे।
और 3 ही चैप्टर बचे बस ये, ठीक है, बाकी यही हो गया। तो बस अब 3 चैप्टर बचे हैं, फिर वन दरोगा के पूरा कंप्लीट सिलेबस हम करवा चुके हैं, एग्रीकल्चर भी, ये भी, सभी चीज़, ठीक है। बस आपको अब रिवाइज करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व करने हैं, और यही टाइम है, याद रखना यही टाइम है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है सभी लोगों को कि वन दरोगा का पेपर शिफ्ट हो चुका है, मे बी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में होगा, और अभी जिसने ये टाइम यूटिलाइज़ करा वही क्रैक कर पाएगा वन दरोगा का। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।